हरि ओम। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का, बलि ने गुरु का और गोपियों ने पति का त्याग कर दिया, तो क्या उनको दोष नहीं लगा? उनको पाप नहीं लगा? बहुत अच्छा है। तो इन्होंने जो है सबका त्याग करा तो इनको दोष नहीं लगा। यहाँ यह ध्यान देने की बात है। उन्होंने जो जिसने किया, जैसे पिता का त्याग आदि जो है, त्याग कैसे किया गया, किस विषय में किया, कैसे किया, किस अंश में किया गया है। हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देता था, पर प्रहलाद उसको प्रसन्नता पूर्वक सह लेते थे। वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि यह शरीर पिता का, कि पिता ने हमको कष्ट दिया है, उसको दुख नहीं मानते थे, कि ये नहीं मानते थे कि जो है हमको इन्होंने कष्ट दिया। वो कहते थे शरीर पिता का है, अतः जो है वो इस शरीर को चाहे जैसे रखें, इस पर उनका पूरा अधिकार है, इस तरह वो कहते थे। इसलिए उन्होंने पिताजी से कभी भी कहा नहीं कि आप मेरे को कष्ट कैसे दे रहे हो। कभी नहीं पिताजी से कहा कि कष्ट दे रहे हो हमको, क्यों दे रहे हो, ये नहीं भी पूछा। परंतु स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश हैं वो, ये भी इतना दुख देने पर और कहा मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, अतः जो है मैं भगवान की सेवा में, भजन में लगा हूँ, और पिताजी इसमें बाधा देते हैं, मुझे रोकते हैं, और वो उचित नहीं है। विचार किया उन्होंने, इसलिए प्रहलाद जी ने पिता की उस आज्ञा का त्याग किया। कि कहते थे ऐसा मत करो, भगवान का नाम मत लो, राम राम मत कहो, तो उनकी आज्ञा नहीं मानी, जिससे उसकी आज्ञा का त्याग किया। उन्होंने उनको नरक ना हो जाए, ज्ञानी थे कि हमारे पिता को कहीं नरक ना हो जाए, पिताजी की आज्ञा मान करके मैं भगवान की भक्ति का त्याग कर देता हूँ, तो इसका दोष ये जिसका दोष किसको लगेगा? इसको दंड पिताजी को भोगना पड़ेगा। पुत्र के द्वारा ऐसा कई भी काम नहीं होना चाहिए कि जिसके पिता को दंड भोगना पड़े, उनको दंड मिले हैं। ऐसे दोष से उनको बचाने के लिए, ऐसे दोष से पिता को बचाने के लिए पिता की आज्ञा न मान करके पिता का हित ही किया, कैसे दोष लगेगा? पिता का त्याग किया तो उनको दोष कैसे लगेगा? बताओ तुम। नहीं। और जो रही रावण की, रावण विभीषण को लात मारी और कहा कि तू यहाँ से चला जा, हाँ तुरंत चले जाओ। विभीषण जी कहाँ गए? राम जी के पास में चले गए। अतः विभीषण ने जो है वो भाई का त्याग नहीं किया है, परंतु उसके अन्याय का त्याग किया है। अन्याय का त्याग किया है, अन्याय का सर्वथा जो है अनुमोदन नहीं किया। विभीषण ने रावण को जो है उसके हित की बात ही करी, उसका हित ही किया है, हित किया। यदि राम जी को वन भेज दिया, दुख दिया, उसका हित किया विभीषण ने। अब अगर कहते ये बात मानी जाए और राम जी को जो है राम जी को वन में भेज दिया गया, दुख दिया गया, इस विषय में ही भरत ने माँ का त्याग किया। त्याग ही सबसे बड़ी बात है। भरत का कहना था कि जैसे कौशल्या अम्मा जो है हमारे पर इतना राम जी से भी अधिक स्नेह करते हैं, वैसे भी तेरे को भी राम जी पर मेरे से भी ज़्यादा अधिक स्नेह करना चाहिए था, परंतु राम जी को तूने वन में भेज दिया। जब तू राम जी की भी ना हुई तो मेरी भी नहीं माँ है। जब राम की माँ नहीं बनी तो मेरी भी माँ नहीं, मेरी माँ कैसे हो सकती? माँ नहीं है। इस विषय में
तेरे को दंड देने से मेरे लिए उचित नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं तेरे ही हित चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई दंड नहीं दे सकता हूँ। तेरे को माँ नहीं कहूँगा और मैं क्या करूँ, यही तेरे लिए दंड है। इसलिए उनको माँ को यही दंड मिला उनको, ये सोच लो। तो अब यहाँ पर जो है आता है बलि ने गुरु का त्याग क्यों किया। तो गुरु का जो है इस अंश में त्याग किया गया कि साक्षात भगवान ब्राह्मण वेश में आकर मेरे से याचना कर रहे हैं। बलि बहुत बड़ा ज्ञानी था और ज्ञानी को ये विचार करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। किसी को, जैसे भरत जी ने, जब किसको दंड दो, आज के समय में हम क्या दंड दें किसी को, कोई दंड नहीं ना, हमसे कोई दंड है ही नहीं किसी को। बस यही कहते अपना असंग हो जाओ। असंग ही सबसे बड़ा मानुष का दंड है। कोई किसी से जो है असंग हो करके, जो मानता नहीं है ना, जो अपनी ना माने, उससे असंग हो जाओ और कुछ मत करो। तो ऐसे सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि असंगता ही हो जानी चाहिए। असंग हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ है। और सबसे बड़ा जो है, अपने प्यारे को कष्ट देना हो तो उससे असंग बोलना छोड़ दो, सबसे बड़ी बात यही है। यही भरत जी ने कहा। और बलि ने गुरु का जब अंश रूप त्याग किया तो साक्षात उन्होंने कि भगवान ब्राह्मण के वेश में आकर के याचना कर रहे हैं, पर गुरु जी मेरे को दान देने से रोक रहे हैं। देखो कितना विचार। बलि ने कहा कि मेरे को दान देने से रोक रहे हैं, अतः मेरी कहते गुरु की बात मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पर मैं गुरु की बात नहीं मानूंगी। साक्षात भगवान ही है। बलि ने पहचान लिया, गुरु की बात त्याग दी। काहे के लिए त्यागी, इसलिए उन्होंने गुरु की बात त्याग दी। और बलि ने त्याग भी किया, गुरु के हित के लिए किया था। बताओ कि गुरु का इसमें हित ही है। बलिदान देने के लिए जो है तैयार हो रहा था। अगर उस समय वो गुरु की बात मानता तो उसका दोष किसको लगता, गुरु को ही लगता ना, और किसको लगता, गुरु ने रोका, गुरु को ही लगता। अतः उन्होंने गुरु का श्राप स्वीकार कर लिया। बताओ, कहा तेरा सब चला जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सब राज्य का नाश हो जाएगा। तो स्वीकार कर लिया गुरु के श्राप को, लेकिन जो है उनको दोष के अहित से गुरु को बचा लिया। ऐसा शिष्य होना चाहिए कि मेरे गुरु को कोई दोष न लग जाए। आजकल के गुरु अपने को ही इतने तोता बन जाते हैं, फिर गुरु के कोप से बच नहीं पाते हैं, कौवे का रूप धारण करते हैं। तो गुरु को अहित से बचा लिया, स्वयं दंड भोग लिया, पर गुरु को दंड से बचा लिया। ये गुरु की सेवा सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा हुई, समझ जाओ। और सेवा क्या, पैर दबाओगे उनके? सच्चा गुरु पैर नहीं दबाता। सच्चा गुरु अपने आश्रम में रह करके लंगोटी नहीं धुलवाता, अपने गाय को गोबर भी नहीं उठवाता। इस गुरु का जो है तो पति कहीं बताते हैं भगवान के सन्मुख। और रही गोपियों की बात, अब बताओ हैं, गोपियों की बात आ गई यहाँ पर। अब रही गोपियों की बात। पति भगवान के सन्मुख होने के लिए रोक रहे थे। गोपियों के पति, किसके पति? गोपियों के पति भगवान के सन्मुख होने से रोक रहे थे कि मत जाओ। इसी कहते इस विषय को गोपियों ने पति का त्याग किया, यानी क्या, उनकी बात नहीं मानी, पति का त्याग कर दिया। अगर वो पति की बात मानती तो पति को पाप का भागी होना पड़ता। पति की बात ना मान करके उन्होंने पति को पाप से बचा लिया।
अगर कोई तुमको भगवान में जो है कोई सत्संग जाने से, भगवान की रास्ते पर चलने से रोकता है तो तुम कहोगे हम, जैसे तुम रुक गई उसके कहने से, नहीं ना गई सत्संग, नहीं जाते हो भगवान के शरण, तुमने कहो तुम्हारे लिए हम भगवान का अब कथा भागवत सत्संग में नहीं जाएंगे, तो इसको किसको दंड भोगना पड़ेगा? तुम्हारे पति को। इसलिए अगर तुम भगवान की शरण में चली जाती हो तो उसको पाप से बचा लेती हो। ये हमारे ऊपर दंड है कि यहाँ पर धरती पर आए हैं तो हम किसी को पाप का भागी ना बनाएं। तो गोपियों ने भी अपने पति को पाप से बचा लिया, पाप से बचा लिया और बचा करके ये जो है सबको पाप मुक्त करके परम धाम को चली गई। क्योंकि ये मानुष शरीर जो है सर्वथा ये परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त है। इसीलिए मनुष्य को शरीर न हम जो है किसी गिरे न किसी को गिरने दे, और यही करने में भलाई है और क्या है। तब उस कहते हैं, इससे कहते हैं सहयोग होने का, सबका सहयोग मिलता है, लेकिन भी कहा हमारा हित किस में है, हम अपना हित किस विध करते हैं, सबका भी हित करें और अपना हित कर लें। और उसमें कहते बाधा देने वाला हमारा अहित करता है। प्रहलाद का अहित जो है आदि सभी ने परमात्मा प्राप्ति में बाधा डाल देने वाले जो थे, तो उनका त्याग किया और क्या करेगा। ऊपर से त्याग किया, लेकिन पिता के लिए उनके पर बड़ा आदर था, इसलिए कहते हैं उनका मंगलमय हो गया, उनका वो भी परम धाम को चले गए। ऐसे ही ऊंची होता है, कहते हैं ऊंचे दर्जा की बात सोचनी चाहिए इंसान को, सोचनी चाहिए, ऊंचे दर्जा में ही अपना मन रखना चाहिए, ना गिरो ना दूसरे को गिरने दो। इसलिए सब ये रचना जो रची हुई है, ये भगवान ने, ये बड़े संत महात्मा गोपियाँ भी ये वेद की ऋचाएँ थी। गाय भैंसे जो थी, ये जितनी गाय थी इतने सब देवता थे, तो इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था हैं। राम ने जो ऐसा करके दिखाया, माता पिता से कुछ पूछा नहीं, बन को गए। लेकिन हम दोष देख लेते, किसी को दोष दे देते कि ये कारण बने, कारण कोई नहीं बनता है। एक ये भगवान, ये मानुष का तन भगवान की शरण ही के लिए मिला हुआ है। और अगर जो है हम जो है किसी विषय में आ कर के कोई बाधा आ गई, कोई हानि, बहुत लोग देखो कोई हानि हो गई तो कहीं हमारा सत्संग से मन हट गया, तब से हम भगवान को जो है, हम सत्संग भजन में जहाँ बहुत जाते थे, लेकिन हमारे घर में हानि हो गई तब से मेरा मन हट गया। अब वो अपनी कमाई करके जो हानि हुई उतने दिन के लिए आया था, उतने ही दिन रहेगा वो। इसलिए जो है वो ना करके इंसान को जो है अपना जो है भगवान की शरण जो मिल गई है, तो कहते भगवान के विशेष जो है कृपा करके हमको मानुष शरीर दिया है, और मानुष शरीर मिला है तो हम क्या करें, क्या करें इससे। अरे करुणानाथ ने फिर यह शरीर कहा कि जो है काहे के लिए, माता पिता ने का जो है सेवा करने के लिए मिला है, हैं। हमारा भी कल्याण हो, उनका भी जब तक शरीर रहे उनको भी ऐसी बातें, भगवत संबंधी बातें सुनानी चाहिए। अपना जो प्रारब्ध भगवान ने जो है हमको मिला, प्रारब्ध बस जो है हमको मिला हुआ है। तो कहते हैं ये कारण, माता पिता कहते हैं उपादान कारण है, और क्या, इन्हीं की परमात्मा से मिलाने के लिए मिला है। तो ऐसे जो ना पाप के भागी ना बनो और ना किसी को बनने दो, यही सर्वश्रेष्ठ है, ये सोच लेना, इससे ज़्यादा नहीं। यही सबसे उत्तम बात है, और यही बात को जीवन में लगाए रहना बस। हरि ओम।